शहर से बहुत दूर एक घना जंगल था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था ब्योमपुर। इस गांव में सदा शांति रहती थी। यहाँ के लोग सरल जीवन यापन करते थे, जीते थे और प्रकृति के करीब रहते थे। गांव के एक छोर पर एक झोपड़ी में दो बहन रहते थे जिनका नाम था श्रीव और इंशु। श्रीव और इंशु अपनी मामा के साथ रहते थे। मामा ने ही दोनों बहनों को पाल पोसकर बड़ा किया था। बड़ी बहन थी शांत स्वभाव की, गहरी आंखों वाली और बुद्धिमान। वो घर के सारे कामकाज निपटाने में निपुण थी। उसे सिलाई बुनाई में भी गहरी रुचि थी जिससे वो कुछ पैसा कमा लेती थी। दूसरी ओर इंशु नटखट थी, चंचल और हमेशा मस्ती में खोई रहती थी। उसका स्वभाव थोड़ी चिड़चिड़ा भी था लेकिन दिल की बहुत साफ थी। मामा दोनों को बेहद प्यार करते थे और अक्सर उन्हें नैतिक कहानियाँ सुनाया करते थे जिसमें जीवन के गहरे सबक छिपे होते थे। गांव के लोग अक्सर जंगल में लकड़ी काटने जाते थे क्योंकि गांव की सारी ज़रूरत उसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन मामा ने हमेशा दोनों बहनों को जंगल में अकेले न जाने का हिदायत दी थी। उनका कहना था कि जंगल में कोई रहस्यमय शक्ति है जो इंसानों को अपने बस में कर लेती है। लेकिन इंशु हमेशा मामा की बातों को मजाक में उड़ा देती थी और सोचती थी कि यह सब सिर्फ डराने के लिए कहा जाता है। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। गांव में सूखा पड़ने लगा और खेती में फसल उगना बंद हो गया। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे में गांव के कुछ लोग जंगल के और अंदर जाकर फल और कंदमूल ढूंढने लगे। लेकिन जो लोग अंदर जाते वो कभी लौट कर नहीं आते। गांव में अजीब सा डर फैल गया। लोग अब जंगल की ओर देखने से भी डरते थे। श्रीव और इंशु की हालत भी बाकी गांव वालों जैसी हो गई थी। घर में अनाज का एक एक दाना खत्म हो रहा था और भूख से दोनों बहनें और उनकी मामा कमजोर हो गए थे। एक दिन मामा बीमार पड़ गए। उनके पास दवाइयाँ खरीदने के पैसा नहीं था और ना ही कोई और उपाय बचा था। तब इंशु ने ठान लिया कि वो जंगल में जाकर कुछ ना कुछ जरूर लाएगी। श्रीव ने उसे बहुत समझाया लेकिन इंशु नहीं मानी। उसने कहा, हम और इंतजार नहीं कर सकते दीदी, अगर मैं कुछ न लाई तो हम सब मर जाएंगे। आखिरकार इंशु एक दिन सुबह उठी और बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ी। वो रास्ते में सोच रही थी कि मामा की कहानियां बस लोगों को डराने के लिए थी और कुछ नहीं। उसने मन में ठान लिया था कि वो जंगल के भीतर जाएगी और कुछ फल या खाने की चीज ढूंढकर ही लौटेगी। जंगल में घुसते ही इंशु को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर अंधेरा और घना सन्नाटा था। वो आगे बढ़ती गई लेकिन जितना वो आगे जाती रास्ता और भी रहस्यमयी होता जाता। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज़, सब कुछ अजीब लगने लगा था। लेकिन इंशु ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती गई। कुछ देर चलने के बाद उसे एक सुंदर हरे भरे पेड़ के नीचे ढेर सारे रंग बिरंगे फल दिखाई दिया। इंशु बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि अब वो अपनी मामा और बहन के लिए कुछ लेकर जा सकेगी। उसने फल तोड़ना शुरू कर दिया लेकिन जैसे ही उसने पहला फल हाथ में लिया अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वो बहुत डरावनी दिखती थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। इंशु डर के मारे पीछे हट गई। बूढ़ी औरत ने एक गहरी आवाज में कहा,
तुमने मेरे पेड़ से फल क्यों तोड़ा? इंसु कांपते हुए बोली। भूखी हूँ, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी मामा बीमार हैं। बूढ़ी औरत ने थोड़ी देर तक इंसु को देखा और फिर बोली, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे सको तो ये फल तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम असफल रही तो तुम्हें मेरी कैद में रहना पड़ेगा। इंसु ने डरते हुए हामी भर दी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। बूढ़ी औरत ने पहला सवाल पूछा, जो दिखता नहीं लेकिन हर जगह होता है, वो क्या है? इंसु थोड़ी देर सोचने लगी। उसे तुरंत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसने ध्यान लगाया और बोली। हवा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अब दूसरा सवाल सुनो। जिसे जितना बांटते हो वो उतना ही बढ़ता है, वो क्या है? यह सवाल थोड़ा कठिन था, लेकिन इंसु ने मामा की कहानियों को याद किया। उसे एक बात याद आई जो मामा अक्सर कहा करते थे। उसने जवाब दिया, प्यार। बूढ़ी औरत की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, ऐसी कौन सा चीज है जिसे पाने के लिए हर इंसान जीवन भर मेहनत करता है, लेकिन वो उससे तभी मिलता है जब वो खुद उसे त्याग देता है? इंसु को यह सवाल बहुत कठिन लगा। उसने बहुत सोचा, लेकिन जवाब नहीं सूझा। वो घबरा गई, लेकिन फिर उसे मामा की एक और बात याद आ गई। सच्चा सुख त्याग में ही है। इंसु ने जवाब दिया। सुख। बूढ़ी औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने सभी सवालों का सही जवाब दिया है। ये सारे फल तुम्हारे हैं, लेकिन याद रखना, जीवन में कभी भी स्वार्थ से काम मत करना, नहीं तो सब कुछ खो दोगी। इंसु ने सारे फल इकट्ठे किए और गांव की ओर भागी। इंसु घर लौटकर आई तो उसकी मामा ने उसे गले से लगा लिया। उसने श्रीयू और मामा को सारी कहानी सुनाई। दोनों ने उसे समझाया कि जीवन में हमेशा बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए। इंसु ने अपनी गलती समझी और वादा किया कि अब वो कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश हुई, सूखा खत्म हुआ और लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। गांव वाले इंसु की बहादुरी की कहानी सुनते और उसकी सराहना करते। श्रीयू और इंसु अब पहले से भी अधिक समझदार और जिम्मेदार हो गई थी। उन्होंने सीखा कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें धैर्य, बुद्धिमानी और निस्वार्थता से सुलझाई जा सकती है।